Good morning, students. This is Mona from MLP International School Rajpura. Welcome to our YouTube channel. And this video for class 8 social science. Yesterday we have done short answer questions of this chapter, chapter 18 of geography. And today we will do long answer questions of this chapter. Okay, let's start now. Question first. This question is same as of short question first. But you have to do this question in your long questions also. Okay, write a note on organic farming. Why is it gaining importance nowadays? What is organic farming? The answer is organic farming is the type of farming in which crops are produced only with the यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स, जिसमें नेचुरल प्रोसेस नेचुरल मैन्योर और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, तो वो फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, जिसमें फसलों को नेचुरल मैन्योर का यूज करके और पेस्टिसाइड्स का यूज करके. मैन्योर क्या होता है कि देशी खाद, और पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक, कुछ इस तरह की दवाएं यूज करके उसमें एक नेचुरल उसका यूज होता है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है. ओके, इंपोर्टेंस क्या है? इट इज गेनिंग इंपोर्टेंस बिकॉज नो केमिकल्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस. दिस इज द मेन इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. देन देर इज नो केमिकल यूज. ठीक है, वहां पे कोई केमिकल यूज नहीं है. द क्रॉप्स आर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स. जो क्रॉप्स है वो केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से बिल्कुल फ्री है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव farming and intensive farming. We have already discussed in our chapter about these terms. What is extensive farming? In extensive farming, point number first, large area for farming but less people to do work. एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मिंग के लिए लार्ज एरिया पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, बट जो मैनुअल वर्क होता है वो बहुत कम होता है. मीन्स बहुत लेस पीपल, बहुत कम लोग जो है उस पर काम करते हैं. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे जो है क्रॉप्स की लार्ज क्वांटिटीज या ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है. यूज ऑफ मशीनरी, बिकॉज मैंने आपको बताया देयर इज ए मैनुअल वर्क ओनली, सो यूज ऑफ मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेटेड. तो वहाँ पे मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके कल्टिवेशन किया जाता है. 3 points in extensive farming. And now intensive farming. First point is small area for farming with number of people engaged more. ठीक है, इसमें क्या कहने का कोशिश की गई है कि जो स्मॉल एरिया है फार्मिंग के लिए उसको यूज किया जाता है, और वहां से अपोजिट है ये. ठीक है, वहां पे हमने लार्ज एरिया देखा, यहाँ पे हम स्मॉल एरिया पे कल्टीवेशन कर रहे हैं फॉर फार्मिंग विद नंबर ऑफ पीपल इंगेज मोर. मीन्स यहाँ पे मैनुअल वर्क ज्यादा होता है. ठीक है, लेस प्रोडक्शन. वहां पे हमने देखा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे है लेस प्रोडक्शन. यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बेटर क्वालिटी सीड्स, लार्ज मैन पावर. यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, बेटर क्वालिटी सीड्स का यूज होता है, और लार्ज मैन पावर. ठीक है, डन विद मैनुअली. अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मैनुअल वर्क ज्यादा होता है, मैन पावर ज्यादा होती है. ठीक है, यहाँ कोई ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स का यूज नहीं होता है, मशीनरी का यूज भी नहीं होता है. ओके, मैनुअल वर्क ज्यादा होता है. देन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, in this type of cultivation people grow crops for their own consumption. In the starting of our chapter we have already discussed about the subsistence farming. What is subsistence farming? Means this type of cultivation people grow crops for only their needs only. ओके, मीन्स सिर्फ अपनी नीड्स के लिए, अपने कंजप्शन के लिए जहाँ पे फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसमें क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ओके, जो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए, मीन्स जितना हम अपने उसके लिए अनाज एक तरह से उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन पीपल ग्रो क्रॉप्स फॉर देयर ओन कंजप्शन. इस कल्टिवेशन के टाइप में हम जो है क्रॉप्स को सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए ग्रो करेंगे. दिस इज नॉट डन फॉर कॉमर्शियल पर्पस. दिस इज नॉट डन फॉर सेल इन द मार्केट. ठीक है, ये मार्केट में सेल करने के लिए
ग्रो नहीं किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पज से ग्रो नहीं किया जाता है, सिर्फ ओन कंजप्शन के लिए, अपने उपयोग के लिए ही उगाया जाता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स नो एक्स्ट्रा फूड इज प्रोड्यूस्ड टू सेल और ट्रेड। तो आप देख सकते हैं कि या तो जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है, मीन्स जिनके पास या तो जमीन कम है, या फिर जो सिर्फ अपना उतना ही कर सकते हैं जितना सिर्फ वो अपने घर में उनको नीड है, ठीक है, तो वो ही फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स जिनके पास एक तरह से जमीन जो है, लैंड जो है कम है। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर्स का मीन एक तरह से हम कह सकते हैं कि नो एक्स्ट्रा फूड इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फूड जो है प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, किसके लिए, सेल और ट्रेड, बेचने के लिए और ट्रेड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज कोऑपरेटिव फार्मिंग यूजफुल? In the ending of our chapter, we have discussed about the cooperative farming. Answer is कोऑपरेटिव फार्मिंग यूजफुल कैसे है, ये इसमें पूछा गया, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग कैन हेल्प फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय लोअरिंग देयर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, मीन्स उनकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक स्केल है वो लोअर, मीन्स एक तरह से कम उनको कॉस्ट जो है खर्च करना पड़ता है ऑफ इनपुट्स और हायरिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। मीन्स कोऑपरेटिव फार्मिंग में हमने पढ़ा कि उसमें एक तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे फार्मर्स जो मिलके फार्मिंग करते हैं, जिसको हम सहकारी खेती या फिर सामूहिक खेती भी बोल सकते हैं, जो एक ग्रुप में होती है, जो बहुत सारे फार्मर्स मिलके करते हैं। तो यहाँ पे उनका जो एक तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो लोअर उसमें चला जाता है, मीन्स उनको जो कॉस्ट है वो कम खर्च करना पड़ता है, ठीक है, जो भी मीन्स खेती पे जो कल्टीवेशन के लिए जितना भी खर्चा आता है तो वो किसानों का कम लगता है। हायरिंग सर्विसेज, जितने भी जैसे लेबर वगैरह जो हायर करने पड़ते हैं या फिर कुछ अदर जो खर्चे हैं वो भी, एंड फॉर एग्जांपल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, मीन्स क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के बाद वहाँ से मार्केट में ले जाना, ठीक है, या कुछ स्टोरेज के लिए जो खर्चा है, तो ये सब चीज़ों के लिए उनको एक बेनिफिट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग मिलके करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर लैंड शेयर इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फार्मर्स। पॉइंट नंबर 2, द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सिस्टम इनेबल्स फार्मर टू इम्प्रूव प्रोडक्ट। तो इसमें जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सिस्टम है वो एक किसान को इस चीज़ के लिए सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है टू इम्प्रूव प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ से एक फार्मर को नॉलेज मिलती है कि वो बड़े लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे एक बेटर प्रोडक्शन किस तरह से कर सकता है, एंड सर्विस क्वालिटी, साथ में उसको सर्विस क्वालिटी के बारे में भी पता चलता है कि मीन्स एक तरह से वो ट्रेड करना या अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना सीख जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।